नमस्कार जी, मैं चांदनी न्यूज़ फॉर यू देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको पता है कि इस समय कोविड-19 का सेंसिटिव टाइम चल रहा है, जहां लोग अपनी ज़िंदगी के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मेडिकल स्टाफ भी अपनी ज़िंदगी का रिस्क उठा के सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि बाकी लोग सुरक्षित रह सकें। इसी सेगमेंट को लेकर आज मैं आपके सामने पेश हुई हूँ। आज हम मौजूद हैं जालंधर के DAV इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर और प्रिंसिपल डॉक्टर जितेंद्र शर्मा। नमस्कार सर, न्यूज़ फॉर यू में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, जैसे कि आपको पता है कि इस समय कोविड-19 का टाइम चल रहा है और मेडिकल डिपार्टमेंट की बहुत अहम भूमिका चल रही है इस समय, क्योंकि वो फ्रंट लाइन में आके लोगों को बचा रहे हैं, उनकी लाइफ को सिक्योर कर रहे हैं। और ये अब पता चल रहा है कि मेडिकल स्टाफ का कितना वैल्यू है ज़िंदगी में। और सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी, आप अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। इसके साथ ही DAV फिजियोथेरेपी इंस्टीट्यूट के बारे में भी आप दर्शकों को बताएं। हम लोग पंजाब का सबसे पहला फिजियोथेरेपी कॉलेज हैं। 1994 में डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी के साथ हमारी जो शुरुआत हुई थी, वो 1996 के अंदर डिग्री बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के साथ में ग्रोथ पे आई। सन 2000 में जब बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पंजाब की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जब वो बनी, हम तब से उसके साथ हैं। आज हमारे कॉलेज में मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी भी है और PhD इन फिजियोथेरेपी भी है। DAV इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी पंजाब का एकमात्र प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जहां पर PhD इन फिजियोथेरेपी प्रोवाइड होती है। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस महान ऑर्गेनाइजेशन DAV के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। 1998 में मैं जुड़ा था इनके साथ में और सन 2007 से मैं बाकायदा प्रिंसिपल के तौर पे यहाँ पर कार्यभार संभाल रहा हूँ। सर, अब हम जानना चाहेंगे कि DAV इंस्टीट्यूट में फिजियोथेरेपी में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और किस तरीके से सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है। फिजियोथेरेपी की जो पहले मैं इस पे आऊँगा कि फिजियोथेरेपी है क्या, और उसके बाद में मैं इस क्वेश्चन का आपका आंसर देना चाहूँगा। फिजियोथेरेपी एक मॉडर्न ब्रांच है ट्रीटमेंट की, जहाँ पर हम बिना दवाइयों के कुछ मशीन्स के साथ में, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में और एक्सरसाइजेस के साथ में पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। हमारा मेन फोकस होता है पेन की रिलीफ, और जो पेशेंट के मूवमेंट करने में जो दिक्कतें आ रही हैं, हम उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आना चाहते हैं, लेके आते हैं। चाहे वो मसल्स की कमज़ोरी हो, चाहे वो बोन्स या जॉइंट्स का कोई प्रॉब्लम हो, चाहे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, नर्व्स के अंदर, या चाहे आज के टाइम के ऊपर कार्डियोपल्मोनरी जो चेस्ट है, लंग्स हैं, हार्ट है, वहाँ पर उसकी कोई प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से भी पेशेंट की जो काम करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। तो हम ये सारे फैक्टर्स को डील करते हैं। हमारा जो कॉलेज है, यहाँ पर मैं बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि हमारे पास में हर पर्टिकुलर जो सेगमेंट मैंने आपको बताया है, हर उस पर्टिकुलर सेगमेंट को ट्रीट करने के लिए एक अलग अलग डिपार्टमेंट है। सो हमारे पास में एक डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स है जो कि मसल्स और जॉइंट्स की ट्रीटमेंट करता है, उसकी प्रॉब्लम्स को देखता है। हमारा एक डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी है जो कि एलीट स्पोर्ट्स, मतलब जो शानदार एथलीट्स जो हैं पंजाब के और पंजाब के बाहर के भी कई एथलीट्स हमारे पास में ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं, उनको केटर करता है स्पोर्ट्स इंजरीज़ के लिए। हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी है, वो नर्वस सिस्टम की कमज़ोरियाँ हो गई, या स्ट्रोक, पैरालिसिस के अटैक हो गए, या बच्चे सेरिब्रल पाल्सी के जो पैदाइश के टाइम के ऊपर वहाँ पर जिनके अंदर दिमागी कमज़ोरी थोड़ी बहुत रह जाती है, उसकी वजह से चल फिर नहीं पाते हैं, ऐसी कंडीशंस को ट्रीट करने में बड़े सक्षम हैं, बहुत माहिर हैं। नर्व कंडक्शन, वेलोसिटी, EMG वगैरह की स्टडीज़ के साथ में हम लोगों के यहाँ पर मॉडर्न पद्धति के साथ में उनका इलाज होता है। इसके अलावा हमारे पास में एक फुट क्लिनिक है जो कि पैर की विकृतियाँ
डिफॉर्मिटीज़ और उसकी जो वेट बेयरिंग कैपेसिटी है उसको लेके पूरी बॉडी के एनालिसिस के साथ में वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट करता है। कार्डियोपल्मोनरी के लिए अभी हम आईसीयू के अंदर बहुत सारे हमारे एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर अपनी सर्विसेज वहाँ पर भी प्रोवाइड करते हैं। सो जो जितने ये सेगमेंट्स हैं, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे यंग इंडिविजुअल है, उसकी जो भी प्रॉब्लम है, चाहे मसल की, बोन की, नर्व्स वगैरह की, वो हम सारी की सारी यहाँ पर मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न सिस्टम्स के साथ में ट्रीट करते हैं। सर, फिजियोथेरेपी सर्विसेज में जैसे कोविड-19 का वक्त चल रहा है, तो उसमें आप प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल जी, ये बहुत ही ज़रूरी है हर हेल्थ प्रोफेशनल के लिए आज के टाइम पे कि वो कोविड-19 के ख़तरे को समझे और उससे ना तो सिर्फ अपने आप को बचाए बल्कि अपने पेशेंट्स को भी बचाए। हमारे यहाँ पर बाकायदा WHO की या ICMR की जो गाइडलाइंस हैं, हम उनको पूरा जो है फॉलो करते हैं। पेशेंट हमारा जब आता है, पेशेंट और पेशेंट का अटेंडेंट दोनों का टेम्परेचर रिकॉर्डिंग होती है बाकायदा। उसके बाद में उनकी जो है हाथों की डिसइंफेक्शन होती है। उनके जूते भी, आप अभी एंटर करा है, जो भी एंटर करता है हमारे कॉलेज के अंदर, बाहर जो है हमारे डिसइंफेक्टेंट्स लगे हुए हैं मैट्स के ऊपर, ताकि पेशेंट उसके ऊपर जब आता है उसके जूते तक डिसइंफेक्ट हो जाएं। बाकायदा स्क्रीनिंग के बाद हम पेशेंट को एक्सेप्ट करते हैं कि भाई आपका ट्रीटमेंट हम करेंगे कि नहीं करेंगे। जिसके अंदर भी हल्का सा लक्षण कोई दिखाई देता है हमारे को, हम उसको पहले ही बोल देते हैं कि आप पहले अपना ट्रीटमेंट जो है बाहर से चेक करवा लीजिए, कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है हल्का सा भी। अगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव होती है देन वी एक्सेप्ट देम फॉर ट्रीटमेंट, अदरवाइज वी आर फॉलोइंग दैट। हमारे जो कैबिन्स हैं, हर रोज दिन में 3 बारी सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ में डिसइंफेक्ट होते हैं। सैवलॉन और सैनिटाइजर्स के साथ में हमारा जो इक्विपमेंट है, हमारे जो पेशेंट्स, हमारे जो अपने हाथ हैं, जो ट्रीटमेंट एरिया, वो सबको सैनिटाइज करके ही ट्रीटमेंट हुआ था। ये हर एक पेशेंट के लिए है। हम लोगों के जो कैबिन्स हैं, हमने सोशल डिस्टेंसिंग के तौर के ऊपर जो है नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कैबिन्स को रिड्यूस कर दिया है। पेशेंट को हम लोग बहुत ज़्यादा एक टाइम के ऊपर ही नहीं बुलाते हैं, पेशेंट की भी स्ट्रक्चरिंग कर दी है, अपॉइंटमेंट दे दी हैं टाइम स्लॉट्स के हिसाब से करके कि उसी टाइम के ऊपर आएंगे, वहीं पर ट्रीटमेंट होगा। सो वी आर फॉलोइंग ऑल द गाइडलाइंस जो हमारे को पता चलती हैं, गुड प्रैक्टिसेस जो कोविड के टाइम के ऊपर हैं, ताकि पेशेंट भी सेफ रहे, हम लोग भी सेफ रहें, और एटलीस्ट ये वाला योगदान तो हम सोसाइटी के अंदर ना दें कि हम कोविड को बढ़ावा दें। सर, ये तो हमने बात की कि फिजियोथेरेपी पहले तो होती क्या है, और फिजियोथेरेपी की गाइडलाइंस कि आप कोविड-19 की तरफ से जो गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वो उसके बारे में भी हमने बात की। ट्रीटमेंट्स के बारे में भी बात की कि कौन कौन सी सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब अगर हम सर बात करें स्टूडेंट की ब्राइट फ्यूचर की फिजियोथेरेपी में, तो उसमें एडमिशन क्राइटेरिया क्या है कि एडमिशन के लिए स्टूडेंट को कौन से प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, किस तरीके से वो एडमिशन ले सकते हैं? फिजियोथेरेपी में एडमिशन 10+2 मेडिकल की स्ट्रीम वाले बच्चों को मिलता है। हमारा एडमिशन जो है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी करती है, पंजाब गवर्नमेंट की हिदायतें आती हैं DRME से, डायरेक्टर रिसर्च एंड मेडिकल एजुकेशन। उनकी परमिशन के बाद में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी काउंसलिंग का प्रोसेस, एडमिशन का प्रोसेस इनिशिएट करती है, और इसमें कहीं नीट की ज़रूरत नहीं है। 10+2 के मार्क्स के बेसिस के ऊपर ही हमारा डायरेक्ट एडमिशन होता है यहाँ। मास्टर्स का भी सेम वही प्रोसेस है, उसी टाइम के ऊपर मास्टर्स के अंदर भी हमारे एडमिशन होते हैं। हमारे पास में 3 ब्रांचेस हैं, ऑर्थोपीडिक्स, न्यूरोलॉजी और स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी की 3 ब्रांचेस में मास्टर्स की यहाँ पर एडमिशन हमारे पास में होता है। हम लोग हर साल 60 स्टूडेंट्स एडमिट करते हैं यहाँ पर, और एनुअल सिस्टम है हमारा एजुकेशन का। नई यूनिवर्सिटीज़ जो दूसरी आ रही हैं वहाँ पर आज के टाइम पे भी सेमेस्टर बेस्ड है, बट हम लोगों ने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के अंदर प्रेफर किया है कि एनुअल बेस्ड सिस्टम हो, क्योंकि एक टीचिंग की जो कॉन्टिन्यूटी है वो इस सिस्टम के अंदर अच्छे से बन के रह जाती है। यू कैन ग्रो फ्रॉम इनटू वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट विद अ कंटिन्यूटी, जो सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम के अंदर थोड़ा मुश्किल होता है।
सर, ये तो आपने बताया कि किस तरीके से सेमेस्टर सिस्टम या एनुअल सिस्टम मोड पे स्टडी की जाती है। अगर बात करें एजुकेशन की, तो थ्योरी एजुकेशन तो दिया ही जाता है, उसके साथ साथ आप ट्रेनिंग या कोई इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को साथ में? बिल्कुल जी, बिना प्रैक्टिकल के तो मेडिकल सिस्टम हो ही नहीं सकता, हेल्थ सिस्टम हो ही नहीं सकता। बल्कि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये जो ब्रांच है ये थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड है। हमारी अपनी ही जो कॉलेज की फिजियोथेरेपी ओपीडी है, करीबन 70 to 80 पेशेंट्स एवरी डे हमारे पास में यहाँ पर भी होते हैं। इसके अलावा हमारे बच्चों की जो ट्रेनिंग है, अब तो कोविड के टाइम पे सब कुछ सस्पेंडेड है, अदरवाइज़ हमारी जो बच्चों की ट्रेनिंग है वो जालंधर के मशहूर जो स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर बाकायदा दी जाती है। इंटर्नशिप हमारे अपने बच्चों की भी यहाँ पर भी होती है। हर डिपार्टमेंट के वाइज स्पेशलिटी के हिसाब से स्ट्रक्चर करी गई है, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है। और सिर्फ हमारा अपना ही कॉलेज नहीं है, हमारे पास में हर साल दूसरे कॉलेजों से, दूसरे स्टेट्स से भी बच्चे यहाँ पर इंटर्नशिप और ट्रेनिंग के लिए आते हैं। सो आई एम वेरी प्राउड कि हमारी फैकल्टी इतना बढ़िया काम कर रही है, इतना बढ़िया क्लिनिकल हैंड है उनका, और इतनी उनको रिकग्निशन मिलती है कि बच्चा दूसरे स्टेट से भी हमारे पास में आके इंटर्नशिप करके जाता है। सर, कोविड-19 के टाइम पर एडमिशन के जो क्राइटेरिया है उस प्रोसेस में कुछ बदलाव आया? अभी तक तो कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइन या कोई इस तरीके की नोटिफिकेशन नहीं आई है। वी एक्सपेक्ट कि जो पिछले साल वाला ही प्रोसेस था वही इस टाइम के ऊपर करके कंटिन्यू हो, बट दैट इज़ फॉर द फ्यूचर टू टेल। सर, एडमिशन क्राइटेरिया जो है, एडमिशन अगर कोई स्टूडेंट लेता है तो इसका मोड क्या है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? फ़िलहाल जैसे कोविड का टाइम चल रहा है तो ऑफलाइन सिस्टम तो ऑफ होगा कि ऑनलाइन? फ़िलहाल तो जो है यूनिवर्सिटी प्रॉस्पेक्टस निकालती होती थी और वो प्रॉस्पेक्टस को ऑफलाइन मोड के ऊपर ही बच्चा फिल करके भेजता होता था। अब के टाइम के ऊपर एज आई सेड नोटिफिकेशन या वो चीज़ों के अंदर अभी क्लैरिटी नहीं है। कुछ ब्रांचेस के लिए उन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग का सिस्टम, जैसे MBBS, BDS एंड इवन नर्सिंग के अंदर ऑनलाइन सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया है। सो कोई ट्रांजिशन के अंदर इस मोड के लेके कि फिजियोथेरेपी के एडमिशन्स भी जो है ऑनलाइन मोड से हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद सर आपका कि फिजियोथेरेपी से रिलेटेड आपने इतनी जानकारी दी, हर सेगमेंट पे बात की आपने, और DAV इंस्टीट्यूट के एडमिशन प्रोसेस हो या ट्रीटमेंट हो, गाइडलाइन हो या फिर ट्रीटमेंट के बारे में बातें हों, हर एक तरह का ट्रीटमेंट जो है आपने ब्रीफ किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू जी। ये थे आज हमारे साथ DAV इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी जालंधर के प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल डॉक्टर जितेंद्र शर्मा जी, जिनसे आपने काफ़ी चीज़ें के बारे में बात की और काफ़ी चीज़ों के बारे में आपको पता चला कि एडमिशन किस तरीके से हो सकता है और कोविड-19 के टाइम पर जो पेशेंट है उसको ट्रीटमेंट किस तरीके से दिया जा रहा है और स्टूडेंट का फिजियोथेरेपी में किस तरीके का आने वाले वक्त में फ्यूचर होगा, उसके बारे में बात की। जी, अब हम आपसे मिलेंगे अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद।